संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सारी संगत को जय गुरु जी। प्राची आंटी को भी जय गुरु जी। ये मेरा 21 अगस्त का शुक्राना सत्संग है। बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरु जी ने मेरे को एक तरह से दूसरी लाइफ दी है। 21 अगस्त को मेरी किट्टी थी मीरा रोड में, और मैं भसई में रहती हूँ। तो पहले तो मैंने किट्टी में जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था। तो मेरा मन नहीं किया। मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन कर दिया कि तुम घर से आके पैसे ले जाना। तो बाद में मैं लेटी रही, टेंशन तो थी ही। तो लेटते लेटते फिर मेरे को एकदम ऐसा दिमाग में आया कि घर में लेटी रहूँगी तो टेंशन में ही रहूँगी, तो इससे अच्छा है कि मैं किट्टी में चली जाती हूँ, वहाँ 2 घंटे तो आराम से कटेंगे। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फिर दोबारा फ़ोन किया कि मैं भी किट्टी में चलूँगी। तो मैं 11:15 के 1 बजे से किट्टी का टाइम था, तो मैं 11:15 बजे एकदम उठी, सारा काम घर का निपटाया। फिर मैं तैयार होके, मेरे अंकल जी मेरे को स्टेशन पे छोड़ आए। तो स्टेशन पे हम लोग सारी फ्रेंड्स मिली, तो वहाँ पे टिकट लेके हम लोकल ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो इतने में मैं बेंच पे बैठी हुई थी, सामने में क्या देखती हूँ कि येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे एकदम दूर लाइनों के पास से होके निकली। मैंने कहा जय गुरु जी, आपने मेरे को आशीर्वाद दे दिया। तो इतने में लोकल ट्रेन आ गई, तो हम लोग उसमें चढ़ गए। हम जैसे चढ़े और बैठे तो एक लड़का ऐसे ही बहुत उससे चला नहीं जा रहा था, तो ऐसे लग रहा था उसके टांगों में थोड़ा, मेरे को लगता है वो घिसट घिसट के चल रहा था, तो वो मांग रहा था। तो मैंने अपनी पर्स में से 10 रुपए निकाले, तो उसको जैसे ही वो मेरे पास थोड़ी दूर ही था अभी, तो एकदम मेरे को गुरुजी ने भी मेरे को एकदम जैसे थॉट दिया कि तेरी जेब में भी तो, पेंट की जेब में भी तो 15 रुपए हैं। ये 15 रुपए उस दिन के हैं। मैंने अपने पहले शुक्राना सत्संग में बताया था कि जब मेरी डॉटर इन हॉस्पिटल में गई थी डिलीवरी के लिए, जैसे ही मैंने हॉस्पिटल में एंटर किया तो मेरे को गेट पे ही एक वो ऐसे ही मांगने वाले आए। उन्होंने पैसे मांगे, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए मैं क्या रुको, मैं अपने अंकल जी से पैसे लेके आती हूँ। तो मेरे बेटे ने मेरे को 15 रुपए दिए, और जैसे ही मैं बाहर आई तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बड़ी हैरान हुई, मैं इर्द गिर्द भी पूछा पर नहीं। चलो मैंने वो अपनी पेंट की जेब में रख लिए। उस दिन मेरे वही सूट पहना हुआ था, तो पहले तो मैं दूसरा सूट पहनने लगी, फिर पता नहीं क्या एकदम दिमाग में आई कि नहीं चलो वही सूट पहन लेती हूँ, वो टंगा हुआ था। तो मैंने उसको वो भी 15 रुपए भी निकाल के दिए, तो 10 और 15 25 हो गए। तो फिर मेरे को थॉट आया कि गुरुजी ने मेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। और फिर हम मीरा रोड पे जाके उतरे, तो सब कहने लगे कि जीना यहाँ पे एक्सीलेटर नहीं है, तो जीने से चलते हैं। फिर वही लड़का जो मांग रहा था पैसे, उसी ने बताया कि आगे उस साइड में एक्सीलेटर है। हम जैसे ही एक्सीलेटर के पास गए, वो बंद था, तो सभी कहने लगे चलो ऐसे ही इस पर चढ़ के चलते हैं। तो जैसे ही हम चढ़े, ऊपर से किसी ने बटन दबा दिया तो वो चल पड़ी। तो मैं एकदम हड़बड़ा गई कि ये क्या हो गया, तो एकदम नीचे पीठ की साइड में गिर गई। तो सब लोग चिल्लाने लगे कि गिर गई गिर गई गिर गई, संभालो संभालो। कोई कहे कि बंद करो, बटन ऑफ करो, बटन ऑफ करो। मेरे को कुछ नहीं सूझ रहा था। मेरी जो फ्रेंड थी मेरे साथ, उसने मेरा मोबाइल उठाया, दूसरी ने मेरा पर्स उठाया, तो एक और जो फ्रेंड थी वो उसको गुरुजी ने इतनी एक्टिवली वो किया कि उसने जाके ऊपर बटन बंद कर दिया।
तो एकदम वो एक्सीलेटर रुक गया। जैसे ही रुका तो मैं एकदम घबरा के बैठ गई उसी पे ही। तो मेरे से उठा नहीं जा रहा था घबराहट के मारे। तो सब कहने लगी कि उठो। मैं कहा मेरे से नहीं उठा जा रहा। तो एक लड़का पता नहीं एकदम कहाँ से आया और उसने मेरे को हाथ दिया और मेरे में ऐसी हिम्मत आ गई, गुरुजी ने ऐसी हिम्मत दी कि मैं एकदम खड़ी हो गई। और खड़ी होके फिर हम उसी बंद एक्सीलेटर पे ही ऊपर चढ़ के गए। उसको चलाया नहीं, ऑन नहीं किया। ऊपर चढ़ के सबने मेरे को फिर पानी वानी पिलाया तो थोड़ा मेरे को वो लगा। मैंने सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और गुरुजी को भी शुक्राना किया, गुरुजी आपने आज मेरे को बचा लिया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था यदि एकदम वो बंद ना होती। मेरे को ज़्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन बैक में थोड़ा सा मेरे को अभी भी पेन है, पर गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगा। सिर में मेरे को एक मस्सा था बहुत बड़ा, तो मैं सोच रही थी गुरुजी ये कैसे जाएगा। तो मैं उनका, गुरुजी का चंदन टीका भी लगाती थी, पर उससे मेरे को अभी कोई फ़र्क नहीं। उस दिन वो मेरा गिरने से ही वो वाला जो मस्सा था वो भी ख़त्म हो गया। इतना गुरुजी ने मेरे को शुक्राना किया। मैंने सोचा कि सभी ठीक कहती हैं कि 90% गुरुजी अपने पे लेती हैं और 10% ही हमें झेलना पड़ता है। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो 10% भी जो था वो बहुत कम था मेरे लिए झेलना इतनी उम्र में आके। मैं 67 ईयर की हूँ, तो फिर गुरुजी ने मेरे को ऐसे बचाया। मैं आपका बहुत बहुत गुरुजी आपका बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है आपका, कि शब्द थोड़े पड़ रहे हैं कि मैं आपका कैसे शुक्राना करूं कि आपने मेरे को एक नई ज़िंदगी दी है। और मेरी टेंशन जब से मैं अब फरवरी से 2024 से जुड़ी हूँ, आपने मेरी बहुत टेंशनें कम की हैं गुरु महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर दोबारा मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्रिया। और सभी संगत को भी आप ब्लेस ऐसे ही करें, सभी अपने घरों में खुश रहें, सबके दुख दूर हों। प्राची आंटी को भी ब्लेस करें, उनके बेटे को भी ब्लेस करें, वो खूब पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। गुरु महाराज आपके जो भी संगत में है सबको आप ब्लेस करो। मैं बस इतना बोल कर अपना सत्संग विराम करूँगी कि काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए जो भी गलती हो जाए बोलने में, क्योंकि मेरे को थोड़ी अभी भी घबराहट होती है शेयर करने में अपना सत्संग, इसलिए। और प्राची आंटी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। और मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ख़त्म करूँगी। ख़त्म तो नहीं, अगले शुक्राना सत्संग की भी तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक नाम गुरा कोल मंगलै, एक नाम गुरा कोल मंगलै, सारे सुख मिल जाणगे। ओ एक नाम गुरा कोल मंगलै, सारे सुख मिल जाणगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही सब पे कृपा बनाई रखें। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं फरवरी 2023 में गुरु जी के साथ जुड़ी। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तो मेरी जो लाइफ है थोड़ा स्मूथली चलने लग गई। इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी उस टाइम पे। गुरुजी के मैसेज तो बहुत पहले से आ रहे थे, लेकिन मैं कभी ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए गुरुजी मुझे क्षमा करना। मैं ये पहली बार अपना सत्संग लोड कर रही हूँ, पहले भी किया एक चैनल पे, पर वो अभी तक शेयर नहीं हुआ। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। आगे का एक और सत्संग मैं फिर शेयर करूँगी। अभी मेरे को थोड़ी सी शुरू में घबराहट होती है, तो बाद में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरा सत्संग है, आप ज़रूर शेयर करना, तो मेरे को फिर हौसला आएगा आगे शेयर करने का। शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से जे अपना सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा नमस्कार। और ये प्राची बेटी को आंटी को भी मेरा नमस्कार, जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है ये मेरा भी सत्संग ज़रूर शेयर करेंगी। जय गुरु जी। गुरु जी, सारी संगत को मेरी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। एक बार मेरा बेटा बीमार हो गया, उसको चेस्ट में पेन हो रही थी, तो हम उसे हॉस्पिटल में लेके गए। मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती करी कि मेरा बेटा ठीक रहे। मैं सारे रास्ते उस गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे जाके उसकी डॉक्टर ने ईसीजी करी, तो ईसी की ये रिपोर्ट थी वो बिल्कुल ठीक आई। तो उन्होंने एक मेडिसन दे के हमें घर भेज दिया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को ठीक रखा। जैसे मैं मेरे बच्चे को ठीक रखा, सबकी गुरुजी सुने। संगत जी आप सबकी सुने और प्राची आंटी की भी सुने। मैं यहाँ पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरे दो बेटे हैं। ये बड़े वाले का बारे में सब शुक्राना सत्संग है। उसको गैस की प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो एक बार क्या हुआ, वो दोपहर में जब सो के उठा तो उसको चेस्ट में पेन हो रही थी। तो उस मेरी डॉटर इन लॉ का फ़ोन आया कि मम्मी इनको चेस्ट में पेन हो रही है। वो थोड़ा अलग फ्लैट में रहते हैं, कैंपस तो एक ही है पर हम अलग अलग फ्लैटों में हैं। तो मैं और मेरे अंकल जी हम उनके फ्लैट में चले गए। तो वहाँ जाके देखा तो बेटे को दर्द हो रहा था। हमने उसी टाइम अंकल जी ऑटो ले आए, हम हॉस्पिटल उसको दिखाने के लिए चले गए। मैं पूरे रास्ते गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी से गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और जब हम हॉस्पिटल में पहुंचे, वहां जाके उसकी ईसीजी हुई। जब ईसीजी की रिपोर्ट आई, मैंने गुरुजी से कहा प्लीज़ गुरुजी सब कुछ ठीक रखना। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उसकी ईसीजी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। और उन्होंने कहा कि ये जस्ट गैस की वजह से है। उन्होंने एक मेडिसिन लिखी कि आप ये ले लो तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चे को ठीक रखा। तो हम वापस घर पे आ गए और बेटे ने वो दवाई ली तो उसको थोड़े से रिलीफ मिला। फिर यही एक मेरे बेटे को यही प्रॉब्लम है उसको गैस की। तो एक बार मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो 9th मंथ प्रेग्नेंट है, तो उसकी मदर को लेने जाना था सीएसटी। हम लोग बसई में रहते हैं। तो जब ये गया तो यहाँ से इसने ट्रेन ले ली। तो मैंने अपने अंकल जी को कहा कि आप फ़ोन करके पता कर लो कि उसको ट्रेन मिल गई। तो जब मेरे अंकल जी ने फ़ोन किया तो उसने कहा हाँ ट्रेन तो मिल गई थी पापा, पर मैं मीरा रोड उतर गया। तो अंकल जी को थोड़ा सा बुरा लगा कि देखो कैसे है बच्चे आजकल के। कहता ट्रेन मिल गई थी पर मैं मीरा रोड उतर गया। तो मैंने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं होनी, आप फ़ोन करके पता करो। इन्होंने फ़ोन किया तो पता लगा कि पापा मेरे को घबराहट होने लग गई थी इसलिए मैं उतर गया। तो कह रहे अच्छा तू वहीं रुको, मैं आता हूँ ट्रेन से। तो ये मेरे अंकल जी भी तैयार होकर निकल गए। तो इतने में मेरे बेटे का फ़ोन आ गया इनको रास्ते में ही कि पापा मैंने ट्रेन ले ली, आप नहीं आना। तो इन्होंने कहा कि चलो तुम पहुँच के हमें इन्फॉर्म कर देना कि तुम ठीक ठाक पहुँच गए सीएसटी। तो कह रहा ठीक है पापा। तो जब ये सीएसटी पहुँचा तो उसका मेरे बेटे का फ़ोन आया कि पापा
मैं ठीक ठाक पहुंच गया और उसकी मैं अपनी मदर इन लॉ को भी लेके बस आ रहा हूँ। तो ये सुन के हमें बहुत खुशी हुई। जब जो बस सही पहुंच गया तब जाके चैन आई और मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी रही, जपजी का पाठ किया, उनके भजन लगाए, गुरु मंत्र जाप किया कि गुरुजी ठीक ठाक रहे, बच्चा उसको कोई तकलीफ ना हो। तब जब वापस ठीक ठाक आ गए तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, वो सबकी सुनते हैं, जैसे मेरी सुनी सब पे अपनी गुरुजी मेहर करना, कृपा करना। क्योंकि आजकल का ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया, कुछ नहीं पता लगता क्या हो जाए, इसलिए थोड़ा डर लगता रहता है। फिर भी मैं गुरुजी की बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत कम शब्द है मेरे पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक किया। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूंगी क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी तो मैं मंत्र जाप से ये मेरा करूंगी खत्म। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। राज जी, आंटी आपको भी जय गुरु जी। आपको भी खूब खूब ब्लेसिंग्स है गुरु जी, जो हमारे सत्संग आप शेयर करती हो और सबके सत्संग हमें सुनाती हो, इतने अच्छे अच्छे हमें सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो गलती हो जाए उसको माफ़ करना, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये शेयर किया है तो इसलिए मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं पूरी संगत को जय श्री, जय गुरु जी, और गुरु जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। प्राची आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग बहुत देर से करना चाह रही थी, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि मैं नहीं कर पाई। मेरे को क्या अस्थमा की प्रॉब्लम है 40 साल से, जब मेरा बड़े वाला बेटा हुआ है तो उसके बाद फिर मेरे को 91 में अस्थमा का ज़बरदस्त अटैक हुआ। क्योंकि थोड़ा सा भी जैसे कोई मिट्टी या सीमेंट वगैरह चढ़ जाता था तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो उस टाइम पे मेरे को काफ़ी सीवियर अटैक आया था, तो मेरा काफ़ी ट्रीटमेंट चला और मैं फिर इन्हेलर लेने लग गई। उसके बाद फिर 2013 में हम लोग बॉम्बे आ गए, यहाँ बसई में। तो फिर मेरे को एक बार अस्थमा का बहुत बड़ा अटैक आया 2017-18 में। मेरे को, जो मेरा अनुमान है, तब डॉक्टर ने फिर मेरे को नेबुलाइज़र दिया कि आप इसको लेते रहिए। उससे भी मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर किसी ने मेरे को बताया कि आप गौमूत्र पीजिए, तो मैंने गौमूत्र लेना शुरू किया। उससे मेरे को थोड़ा फ़र्क लगा। फिर मेरे को आयुर्वेदिक दवाई का पता लगा, जिसको दमा बूटी बोलते हैं। मैं फिर वो पुड़िया लेनी शुरू की सुबह शाम। पहले पहले तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, पर धीरे धीरे मेरे को सुबह शाम तो लेनी ही पड़ती थी, नहीं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मैं 2024 में फरवरी में जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, अब उनके मैसेज तो बहुत टाइम से आ रहे थे लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी। तो 2024 में गुरुजी ने जब मेरे को फरवरी में जोड़ा, तो उसके बाद उनके मैसेज आने लगे कि पुत्र, मैं तुम्हारी एक बहुत बड़ी बीमारी को दूर कर दूंगा। तो मैं लगातार फिर सत्संग पढ़ने लगी। सत्संग पढ़ते पढ़ते मेरे को भी गुरुजी में बहुत ज़्यादा विश्वास होने लग गया। तो जैसे जैसे मैं गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे जो जल प्रसाद है उसके साथ अपने कोई भी दवाई है वो लेनी शुरू कर। तो हम इतनी दूर बैठी हैं दिल्ली से, तो जल प्रसाद हम ला नहीं सकते थे। तो मैंने तांबे का लोटा लेके गुरुजी के स्वरूप के सामने ही उसको
जल भर के रखा और फिर उसी से मैं वो पुड़िया लेने लगी। जैसे जैसे मैं पुड़िया ले रही थी तो फिर मैंने उसके बाद शाम की लेनी शुरू कर दी, सुबह की बंद कर दी। फिर मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरे को अस्थमा हो रहा है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैंने धीरे धीरे आधी पुड़िया कर दी। शाम के रात को लेती थी बस, सुबह की पुड़िया तो बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। तो फिर मैंने शाम की पुड़िया भी एक दिन नहीं ली तो मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो अब मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ कि जो आधी पुड़िया लेती हूँ वो भी बंद कर दूँ। गुरु जी ने इतनी मेरे पे मेहरबानी की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती थी जब मेरे को अस्थमा अटैक आता था, तो मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं अपनी तरफ से गुरुजी को बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व की। और प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मैंने ये रास्ता दिखाया और हमारे जो ये सत्संग है वो शेयर करती हैं। और सारी संगत को भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी की तरफ से मिले आप सबको। और जो भी गलती हो मेरी माफ़ करना प्लीज़। मैं थोड़ा सा बोलने में हिचकिचा जाती हूँ, इसलिए हो सकता है कुछ बोलने में कुछ मिस्टेक मेरे से हो गई हो, तो मेरे को माफ़ कर देना। और यहीं पे मैं अपना सत्संग को गुरुजी के जाप मंत्र से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जैसे आपने मेरी ये बीमारी दूर की है। सबके सर्वता पे सर्व दुनिया पे आप अपना ब्लेसिंग्स दो, सब अपने ठीक रहें। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं फरवरी 2024 से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। तब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि कुछ ना कुछ करो, क्योंकि रोज़ की रोज़ बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि मेरे छोटे बेटे को एक प्रोजेक्ट मिल गया यूएसए में, क्योंकि वो वेबसाइट्स डिज़ाइनिंग वगैरह का काम करता है, इसलिए उसे वो काम मिल गया। तो उसके बाद ऐसे ही वो बस चलता रहा। थोड़ी देर बाद फिर उसे एक और प्रोजेक्ट मिला, वो भी यूएसए का ही था। इस तरह गुरुजी ने हमारी बहुत मदद की। तो जैसे थोड़ी इतनी फाइनेंशियल टाइट पोजीशन थी, तो गुरुजी ने बहुत ज़्यादा हमारे को ब्लेसिंग्स दी। तो इसलिए मैं गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्राना अदा करती हूँ। ये मेरा बहुत छोटा सा है। अभी फिर मेरे बेटे को तीसरा प्रोजेक्ट मिला है, वो काफ़ी बड़ा है। तो मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि वो सब पूरा अपना जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुली पूरा कर लिए। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से वो बंद विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। वो हमारे जो सत्संग शेयर करते हैं, और मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि सारी संगत को भी अपना आशीर्वाद दें, प्राची आंटी को भी अपना आशीर्वाद दें, हमारी सर्वथा भला करें, पूरी हमारी फैमिली पे भी अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी अभी गुरु जी ने मुझे सत्संग शेयर करने के लिए कहा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में कर रही हूँ। यदि कोई कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ प्राची जी। कल मैं गई थी
सत्संग में गुरु जी के, तो 17 हमारे एरिया में ही था। तो उस एरिया में मतलब मेरे को पता नहीं था कि सत्संग कहाँ होने वाला है। तो पहले तो मैं क्या, मेरे को रास्ता नहीं पता अभी मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि मैं घर से बहुत कम बाहर निकलती हूँ। मैं अपने बेटे को भी रेडी कर लिया, चल बेटा कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रेडी हो जा, हम लोग चलते हैं। मैं जाती हूँ स्कूटर ना, वहाँ एक ना पुलिस चौकी थी, उसके पास लगा दिया। तो पुलिस चौकी के इर्द गिर्द था। तो वहाँ पे ना रास्ते में जाते मेरे को ना 7 की ब्लेसिंग और साथ में मेरे को जैसे बल्ब नज़र आए। तो एक बल्ब नज़र काले रंग का नज़र आया। फिर उसके बाद मैं जब टर्न होती हूँ, तो जब वहाँ पे पुलिस चौकी के पास जब हमें स्कूटर लगाते हैं ना, तो हमें कहते चलो देखते हैं घर कहाँ पे है जहाँ पे सत्संग हो रहा है अपने इर्द गिर्द। हम लोगों को तो यहाँ नॉलेज नहीं है। अपने बेटे को मैंने बोला, तो उसी उसी सड़क से ना उधर उधर वाली साइड से मतलब वहां से भी एक बल्ब निकलता है। तो वो टर्न होता है, तो मेरा बेटा बोलता मम्मा बल्ब आ रहा है। तो आप कहाँ किधर को जा रहे हो? आप इधर मतलब पार्क की ना, वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क के पास था सत्संग। तो मैं पार्क की ना लेफ्ट हैंड साइड में जा रही थी। तो बेटा मैं बोल रहा था कि मम्मा किधर जा रहे हो? तो गुरुजी ने मेरे बेटे के मुंह से ही कहलवाया, जैसे बल्ब भी आया। तो उसने भी हमारा रास्ता चेंज कर दिया। तो मैं कांट बिलीव इट संगत जी, बेटे ने मेरा रास्ता चेंज करवाया। और राइट हैंड साइड जब हमने पार्क की तरफ से टर्न किया, तो ब्लू लाइट्स चल रही थी किसी के घर के आगे। तो मैं घर के आगे गई, तो घर के अंदर जाके मैंने देखा और पूछा कि यहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा है? कहते हाँ। तो मैं फटाफट अंदर जाती हूँ और सत्संग में बैठती हूँ। गुरुजी ने, यू कांट बिलीव इट, मेरे को कई रास्ते पता नहीं होते तो कैसे गुरुजी मेरे को ब्लेस करते हैं अपने आप। जैसे कहते हैं ना, हमें रास्ते का पता नहीं है, तो गुरुजी आप अपने सत्संग में रास्ता दिखा के ले जाते हैं। तो मेरे को कल इतना अच्छा लगा, सत्संग अटेंड किया, मतलब बहुत अच्छा लगा। और जहाँ भी सत्संग होता है एरिया के, मेरे को नॉलेज नहीं होती, लेकिन गुरुपा अपने आप वहाँ पे सत्संग में ले जाते हैं। और मेरे को कभी भी कष्ट नहीं हुआ सत्संग तक जाने का, जबकि मेरे को किसी एरिया की नॉलेज नहीं है। तो ये कल का सत्संग था। आज का सत्संग में सुबह से थोड़ी उदास थी, थोड़ा सा हस्बैंड के साथ ही थोड़ा था मेरा मन नहीं, जैसे कि कोई बात होती कि वो शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन उदास था मेरा मन। सुबह से मैं रो रही थी। तो गुरुजी मेरे को बोल रहे कि कोई भी बात बेटा, रोने की बात नहीं है। तो आज सत्संग में मेरी हीरा बच्ची है। तो चिंता मत कर। और हर काम का सलूशन रोना नहीं होता। तो इसी टाइम आपके ही मॉर्निंग वाइफ विद गुरु जी के अंदर ही एक सत्संग मिलेगा कि मतलब कि रोना नहीं है। मतलब आप ये सत्संग सुन, तो तेरे जो कष्ट है दूर हो जाएंगे। तो वो सत्संग मैंने सुना, तो जैसे मेरे साथ ही रिलेट कर रहा था। पूरा का पूरा सत्संग मेरे को सुनाया और गुरु जी ने मेरे कष्ट डाला। तो सही बात बताओ, सुबह से मैं उदास थी, जब से मैंने सत्संग सुना और गुरु जी को देखा और मेरा मन एकदम खुश हो गया। तो मतलब हर टाइम गुरु जी कहते हैं कि मैं आप मेरी बेटी हो और आपने बिल्कुल भी रोना नहीं है और हमेशा खुश रहना है। तो तेरा अपना है जो तेरे साथ कर रहा है गलत, और उसका चेहरा बहुत जल्दी तेरे सामने आएगा। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी हमेशा ही मेरे को खुश रखते हैं जब मैं कई बार उदास होती हूँ। तो मैं बहुत, और ये चाहती हूँ प्राची जी जितनी जल्दी हो सके मेरा कोई सत्संग शेयर हुआ कि नहीं हुआ, प्राची जी प्लीज़ ज़रूर करना। मैं सत्संग सिर्फ आपके चैनल पे ही अपलोड करती हूँ अभी। कभी भी पहले स्टार्टिंग में 2 किए थे, फिर उसके बाद मेरे को आप मिले तो आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। और दूसरा बात ये कि अब मैं सत्संग सिर्फ आपके ही चैनल पे सेंड करती हूँ, कहीं और नहीं सेंड करती। और प्लीज़ प्राची जी मेरे जल्दी से जल्दी सत्संग देखिए शेयर कर दीजिए। और कुदरती कुछ ऐसे सत्संग मिल जाते हैं जो सिर्फ मेरे जीवन के साथ ही रिलेट करते हैं। जब मैं सुनती हूँ तो हर चीज़ का सोल्यूशन उसमें गुरुजी मेरे को देते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि कभी भी विश्राम नहीं लगाना सत्संग को। तो अगला गुरुजी सत्संग शेयर करने के मेरे को ब्लेस कीजिए और शुक्राना शेयर करने के लिए ब्लेस कीजिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु प्राची जी, जय गुरु जी।
संगत जी, आज इस महीने 9वें महीने में गुरुजी ने बोला था मुझे कि मेरे को 2 खुशियाँ मिलेंगी। एक खुशी तो मेरे को मिल गई, और गुरुजी, मेरे को काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि मतलब तेरे घर खुशी आने वाली है, 9वें मंथ में तेरे घर खुशी आने वाली है। तो मेरे तो कहा तो कि खुशी कौन सी आएगी। मैं इर्द गिर्द देख रही थी, सिस्टर का भी टाइम था तो वो काफ़ी आगे था, बट मेरे को मेरा इतना ध्यान नहीं था कि खुशी इतनी जल्दी गुरुजी दे देंगे, तो मेरे को नहीं पता था। तो कल ही मेरे को मैसेज फिर रिलीव हुआ कि स्क्रीन के ऊपर कि शुक्राना अदा करी, खुशी आने वाली है। तो सुबह ही एक मुझे मैसेज मिल गया कि मेरे को कॉल आई मेरी मदर की कि बधाई हो, तेरी बहन के घर बेटा हुआ है। तो संगत जी, आज खुशी का दिन है। परमात्मा की कृपा से वो मेरी सिस्टर और उसका बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त है, और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने बोला था कि मतलब इस महीने में खुशी मिलेगी, और सितंबर महीने स्टार्टअप में ही मेरे को खुशी मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज तो बहुत बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। मालिक ने मेरे घर खुशी लाई। आज टीचर्स डे है, टीचर्स डे वाले दिन मैं गुरुजी से बोलूँगी, गुरुजी आप अपने चरणों से लगाई रखना, आप हमारे गुरु, हमारे टीचर्स हो। एज अ टीचर जो जो आप हमें सिखाना चाह रहे हो उस रास्ते पे हमें चलाना, वो रास्ता बताना। जो भी हम बाई चांस इंसान हैं, कोई भी गलती करते हैं, एज अ टीचर हाथ पकड़ के उस गलती से भी बाहर निकाल लेना, अच्छे राह पे चलाना और सद्बुद्धि बख्शना, बच्चों को ब्लेस करना, घर परिवार को ब्लेस करना, सभी को ब्लेस करना। जिस घर में कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि अगर एक पर्सन को ब्लेस किया, उसके सभी को, उसके साथ जो जो पर्सन जुड़े होते हैं उनको भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सरबद्ध का भला करना, मैं यही बोलूँगी, सरबद्ध का भला करना गुरुजी। सभी के पैरों के पीछे इंसान का, हर इंसान का भला होता है, तो इसलिए हर टाइम अच्छे राह पे चलना, नेक राह पे चलाना, मत बुद्धि सीधी रखना, बच्चों की भी, मेरी की भी, अंकल की भी। और सद्बुद्धि सीधी रखोगे तो परमपिता परमेश्वर तेरा नाम लेना आसान होता है। कहते हैं ना, शरीर, कहते गुरु जी कहते हैं कि शरीर ठीक हो ना तो परमात्मा का भी नाम लिया जाता है। तो भगवान जी, कृपा है आपकी, आपने मेरा शरीर भी ठीक किया, और जब मेरे को तकलीफ़ होती है आप मेरे सर पे के ऊपर हाथ रखते हो और ब्लेस करते हो, तो मैं शरीर एकदम ठीक महसूस करती हूँ गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्र है जी, शुक्र है। तो गुरु जी, अगला सत्संग शेयर करने के लिए, शुक्राना करने के लिए गुरु जी मेरे को ब्लेस करना। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रात के 1 बजने में अभी 21 मिनट बाकी हैं, तो गुरु जी के अभी मैसेज आया था कि तुमने ना सत्संग शेयर करना है जिससे तेरा पितृ दोष खत्म हो जाए। तो गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तुम अपनी किचन में देखो, नेगेटिविटी है, कुछ है गलत चीज़, तो आप उसको निकालो। दूसरा, उन्होंने मेरे को बेड साफ करने करे, बेड के अंदर धागे हैं, नो डाउट। मैंने देखा कि मेरे बेड के चारों तरफ ना, मतलब कुछ धागे थे, वो मैंने सारे निकाल दिए। दूसरा, एक रखड़ी सी पता नहीं किसने बांधी थी, आई डोंट नो, तो वो उसको भी मैंने निकाल दिया वहां से। ठीक है, तो अब बेड भी लगातार सारा धीरे धीरे करके साफ कर रही हूँ। तो बेड के अंदर कहते हैं जितने भी धागे हैं ना, लाल धागा किसी ने रखा है तो वो उसको निकाल दे। तो मतलब मैं कहती हूँ कि इतने सारे धागे निकले हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, सिंदूर निकल रहे हैं। जो चीज़ें गुरुजी ने मेरे को बोला तो वो सारी निकाल दी। और गुरुजी ने बोला है कि 5 गुरुवार तूने नींबू अपनी फैमिली से वारना है, उनको नज़र लगी है, तो ये तूने 5 गुरुवार तूने करना ही करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन, सारे सत्संग जितना भी मैं सुनती हूँ उसके अंदर ही सारा कुछ उसका सोल्यूशन मेरे को मिल जाता है, गुरुजी दे देते हैं। और लगातार मेरे को मतलब मैसेज आ रहे थे कि तो मेरे किचन है उसको तुम अच्छे से साफ कर। मैंने काफ़ी बार संगत जी साफ कर ली, फिर भी गुरुजी का मैसेज बार बार आ रहा है कि किचन को साफ कर। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है, मैं कहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे घर से इतनी सारी चीज़ें निकाली निकलवाई हैं, मेरे को आज तक पता ही नहीं था।
तो मैं भी सोचती थी कि पता नहीं क्या क्यों ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही है। हम लोग घर में रहते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती। तो लगातार गुरुजी ने मेरे को जैसे बोला कि बच्चों को ब्लेस कर दिया है, बच्चों के कष्ट काटने के लिए तुम शीतला माता जी को पीली चुन्नी चढ़ाओ। तो मैंने शीतला माता जी के मंदिर पीली चुन्नी चढ़ाई, और काली माता जी को कहते हैं कि वो लाल चुन्नी चढ़ाओ, वो भी गुरु जी के कहने से वो भी चढ़ा दी। ठीक है, उन्होंने कष्ट भी काटे, काफ़ी कष्ट काटे मेरे। और उसके बाद गुरु जी ने मेरे को जो जो मेरे को बोला वो संगत जी मतलब लगातार करती गई। तो वो कहते हैं कि ये ऐसे सत्संग शेयर करते हैं। मेरे को संगत जी सत्संग शेयर नहीं करना आता था। जब मैं लगातार देखती हूँ सभी के सत्संग कैसे शेयर करते हैं, और वही चीज़ें जो मेरे साथ बीतती हैं, तो वो कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो मेरे को पता भी नहीं होता तो कैसे शेयर करना है। तो जो मेरे साथ बीती है तो वो एकदम सत्संग के रूप में मेरे सामने आ जाती है। वो ऐसे लग रहा है जैसे मेरा ही सत्संग है। तो गुरुजी हर टाइम हम लोगों के साथ रहते हैं, हर टाइम हमें ब्लेस करते हैं। और आज रात को इसी टाइम गुरुजी ने मेरे को बोला था कि तेरे पितृ दोष खत्म कर दूंगा, तो अभी सत्संग शेयर कर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हो गुरुजी, तभी सारे ही कष्ट काट दिया। और कहते हैं कि तू मेरी लाडली बच्ची है, तो तेरे जो हाथ की लकीरें मैंने चेंज कर दी हैं। बहुत ही बुरा हाल था तुम्हें तेरा, तो लगातार अब जो भी तेरी लकीरें चेंज करके अब तो मेरी अच्छी ज़िंदगी शुरू होगी। और गुरुजी शुक्राना, जिसकी ज़िंदगी में आप आ गए हो तो उसकी तो वैसे ही ज़िंदगी अच्छी हो गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ यहीं पे। तो गुरु जी का शुक्राना करते हो, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय प्राची। हैं आप सत्संग शेयर करते, मेरे को अनेक गलतियाँ हो गई तो मेरे को बच्चे समझ के माफ़ कर देना। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज ने मेरे को आज अमृत वेला, लगातार 7 दिन अमृत वेला सत्संग शेयर करने को बोला है। तो मैं संगत जी अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो सत्संग इस तरह है कि मुझे थोड़ा टाइम पहले मैसेज आया था कि जैसे हम लगातार सत्संग सुनते हैं, मेरे को था कि मेरे लिए किसी और के लिए। तो उसमें था कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ ही पास ही मुझे गुरुजी की संगत मिल गई है, और उन्होंने मेरे को ग्रुप में ऐड कर लिया है। तो और मैं उनको वहाँ पे लगातार सत्संग अटेंड करने जाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि अभी मेरे मेरे पास तो कोई भी है नहीं इस एरिया में सत्संग कौन करता है, बट मेरे को पता नहीं सनी, मैं मेरा एरिया मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मेरे दिमाग में ना आज सुबह से मैं बैठी थी तो मेरे दिमाग में बार-बार मेरी एक फ्रेंड जहाँ पे स्कूल में टीच करती थी ना, तो उस स्कूल में एक टीचर थी, उसका दिमाग में बार-बार मन में दिमाग में नाम आ रहा था, तुम गीता को फ़ोन करो, तुम गीता को फ़ोन करो। जब मैं उसको मैसेज करूँ तो मैं उठी, फ़ोन उठाया और मैंने उनके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया कि मैम आपके हम लोगों के नियर बाय आपके एरिया में अगर कोई सत्संग होता है तो मेरे को ज़रूर बताना। तो संगत जी मानोगे नहीं कि मैम ने उसी टाइम ही मेरे को सत्संग का दिन भी दे दिया, किस दिन सत्संग है, 11 को सत्संग है, और साथ में एरिया भी दे दिया और उस पर्सन का फ़ोन नंबर भी दे दिया जहाँ सत्संग होना है। तो मैं हैरान हुई, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। मैं काफ़ी देर से सर्च कर रही थी कि मेरे एरिया में कहाँ सत्संग होता है। तो आप मान नहीं सकते संगत जी, मैं इतनी खुश हूँ, और मुझे ये ब्लेसिंग मुझे मंडे को ही मिली, सोमवार को ही मिली। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को ना उनकी उसके ऊपर फ़ोन नंबर था, मैंने उस फ़ोन नंबर के ऊपर कॉल की। कॉल करने के बाद अंकल जी ने मेरे को ना अपने ग्रुप में ऐड कर लिया, और ग्रुप में ऐड करने के बाद मान सकते हो संगत जी, तो उन्होंने उनका एक और ग्रुप है सेवा का ग्रुप।
तो उन मैम ने मेरे को एक और नंबर सेंड किया जो सेवा ग्रुप में ऐड करने का। तो संगत जी उसमें जो सेवादार हैं उनके नंबर थे, उनको मैंने कॉल की तो कहते कि अगर आप सेवा करना चाहते हो तो मैं सेवा के सत्संग ग्रुप में सॉरी सत्संग ग्रुप में तो आपको ऐड कर दिया, आप सेवा ग्रुप में भी मैं आपको ऐड करता हूँ। तो मान अब गुरुजी की संगत मेरे को इर्द-गिर्द मिल गई, पर गुरुजी ने मेरे को वो मतलब लगातार मेरा सत्संग जाने का भी प्रोग्राम बना दिया और साथ में मेरी सेवा भी लगा दी। धन-धन गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं यही है, पर उसका टाइमिंग 7 को साढ़े 6 बजे है और रात को 11 बजे तक है। तो मैं इसलिए थोड़ा-सा नर्वस हूँ सेवा करने में, तो चलो उनके वहाँ पे सेवा सुबह से स्टार्ट हो जाती है, उसका कोई चक्कर नहीं है। तो मेरे को सिर्फ़ यही है कि रात को 11 बजे तक होता है, जैसे मैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ अकेली रह रही हूँ, तो मैं सिर्फ़ गुरुजी के आगे यही अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरा कोई साथ ऐसा बना देना कि मेरे को आने-जाने की कोई दिक्कत ना हो और मैं सत्संग आराम से वहाँ पे अटेंड कर सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस बात से मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे को गुरु जी ने और सो मंडे वाले दिन ही मेरे को अपनी संगत से मिलवाया और मुझे ग्रुप में ऐड करवाया। इवन मेरे सेवा ग्रुप में भी मेरे को ऐड करा लिया और संगत जी वो एकदम मेरे घर के पास ही है, मेरे को दूर भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि रात को जब अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पे एकदम 9:30-10 बजे तक पूरी शांति हो जाती है। तो मेरे को सिर्फ इतना है कि गुरुजी आपने मेरे को अपनी संगत से मिलवाया, गुरुजी आपने सेवा ग्रुप में ऐड करा और गुरुजी आपने जाने और आने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। गुरुजी आप मेरे को मेरा साथ किसी के साथ बना देना। बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं संगत जी अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज मैं दूसरा शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी ने मेरे को लगातार 7 अमृत वेले का शुक्राना शेयर करने को बोला है। तो आज के कल ही मेरे साथ एक बहुत अच्छा शुक्राना हुआ कि मतलब मेरा बच्चा जो छोटा वाला जो है ना, तो उसको ना बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, एक्सेस खांसी हो रही थी। मेडिसिन तो उसको दी थी, लेकिन वो बार बार ठंडा पानी जैसे पीता है उसको, तो गला उसको शुद्ध बचपन से ही ऐसे जब इन्फेक्शन होती है ना, वेदर चेंज होता है तो उस वजह से उसको होता है। तो कल बहुत ज़्यादा खांसी थी, बहुत ज़्यादा एक्सेस थी, तो मैं थोड़ा गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी आप बताइए, मेरे को कोई अच्छी सी मेडिसिन बताओ, सिर्फ बताओ ताकि मेरा बच्चा ठीक हो। मैंने ऑनलाइन ही उसको सर्च किया, बेस्ट जो सिर्फ था, तो मैं दुकान से वो मैंने लिया, तो पीछे से एक आदमी आया, वो कहता है कि हाँ बहुत अच्छा है ये। तो उस दुकानदार ने भी कहा कि बहुत अच्छा है, तो मैं एकदम तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फटाफट वैसे तो मैं उसको होम्योपैथिक मेडिसिन देती हूँ, तो बहुत अर्जेंट हो तो फिर मैं एलोपैथिक थोड़ी बहुत दे देती हूँ पास से लेके। तो वो मैं लेके आई, तो एज इट इज़ उसको मैंने दी उसको मेडिसिन। तो मेडिसिन देने के बाद उसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ, तो रात को थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने मेडिसिन दूसरी बार दी थी शाम को, तबीयत ख़राब हो गई। अभी मैं क्या करूँ? मैंने क्या किया कि चंदन लेके जल में डाल के गुरुजी का मैंने उसके माथे और चेस्ट पे लगाया, उससे आराम आया। और मेरे दिमाग में देसी घी था, देसी घी गुरुजी ने दिमाग में डाला कि तेरे पास है, तो वो देसी घी पुराना वाला वो गुरुजी दुख निवारण गुरुद्वारा पटियाला का पड़ा हुआ था मेरे पास। तो वो मेरे दिमाग में कभी ध्यान ही नहीं आया, कभी इतनी बार उसको खांसी हुई, कभी मेरे को ध्यान ही नहीं आया। तो दिमाग में एकदम उन्होंने टेलीपैथी मेरे को मैसेज दिया कि तेरे पास है घी, तो वो लगा। तो वो मैंने इसकी चेस्ट और नाक और नाभि पे लगाया, तो वो बच्चा
मेरे को रिलीफ हो गया। अभी सारी रात आराम से सोया हुआ था, बिल्कुल भी इसको खांसी नहीं हुई संगत जी। और सिर्फ ये गुरु जी की वजह से है। मेरी जिंदगी में सच्ची बात बताऊं, मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी ब्लेसिंग है, मेरे गुरु जी मेरी जिंदगी में आ गए। नहीं तो मैं अकेली थी, मेरे को महसूस अकेलापन महसूस होता था कि मेरा घर में बड़ा कौन है जो मेरे को संभाले, मुझे देखे और मेरे को डांटे भी। और गुरु जी ने ही मतलब मेरे को संभाला। और सब मेरे साथ साथ जो भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई जो भी मैंने पूछना होता है, तो मैं पर्ची डाल के गुरु जी के आगे मैं पूछ लेती हूँ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरे को सत्संग शेयर करते मेरे को गलतियां हो तो बच्ची समझ के माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ यहीं पे। तो ये मेरे प्राची आंटी, मेरा सत्संग जल्दी से जल्दी प्लीज आप शेयर कर देना। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं आज प्राची आंटी अपना सत्संग तीसरा शेयर कर रही हूँ अमृत वेले का। तो आज का ये सत्संग शेयर करना है कि जैसे मेरे बच्चे की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, गला बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे वेदर चेंज होता है तो उसको डस्ट से एलर्जी है। तो इस चीज़ से बचपन से ही जब छोटा सा था, तो उसके बाद बीमार होने के बाद रेगुलरली जैसे वो जाता है कहीं, वेदर चेंज होता है या मतलब कहीं पे डस्ट पार्टिकल्स के साथ उसको हमेशा इन्फेक्शन होती है। तो जिससे भी मैं बहुत ज़्यादा उसके तरफ से बहुत कई बार परेशान हो जाती हूँ। तो गुरुजी की कृपा से अब मैंने मतलब मेडिसिन उसको दी है। तो मेडिसिन के साथ थोड़ा खांसी का रिलीफ हुआ, लेकिन जब वो खांसी लगातार नॉन स्टॉप छिड़ती है तो बहुत ज़्यादा छिड़ जाती है, तो जिससे क्या होता है कि वो बच्चा उसके स्टमक में जैसे पेन होनी शुरू हो जाती है, जहाँ आंतड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मेरे को रात को भी परेशान था बच्चा, तो मैंने ना क्या किया, उसका हम चंदन लगाया वहाँ पे जहाँ पे इसको चेस्ट के ऊपर लगाया, साथ में गले पे और माथे पे लगाया। तो उसको रिलीफ हो गया और एकदम आराम से सो गया। तो जब सुबह हुई तो सुबह जैसे इसको थोड़ा सा उसकी मेडिसिन के साथ थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो गई। कॉन्स्टिपेशन हो गई तो जैसे उसको मत परेशान थी, तो अभी मैं क्या करूँ मम्मा, मैं मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा दर्द हो रही है मेरे को, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा। तो इस वजह से वो तंग था, तो इसको स्टमक पे जैसे उसके स्टमक के ऊपर जब मैंने वहां पे भी तिलक लगाया तो उसका पेट एकदम क्लियर हो गया, तो वो शांत होके मतलब बैठ गया। तो इससे क्या होता है कि खांसी जब उसमें ज्यादा होती है तो काफी तकलीफ होती है। तो मेरे के पास देसी घी मतलब खत्म हो चुका था, तो मैं क्या करी, अभी देसी घी कहाँ से लेके आऊँ। और एकदम गुरुजी ने टेलीपैथी मेरे दिमाग में डाला कि तो दुख निवारण गुरुद्वारे से देसी घी लेके आई थी, वो इसको लगा। तो सच्ची मैं इतने टाइम खांसी हुई, मैं सच्ची संगत जी मेरा दिमाग ऐसे होता है, मैं कभी वो देसी घी लगाया ही नहीं। तो मैंने वो फर्स्ट टाइम मतलब उसमें निकाला और देसी घी को वहां उसके सारे लगाया, गले में लगाया। तो उससे उसको तरावट हुई उसके गले को, तो जिससे वो आराम से फिर करने लगा, तो बिल्कुल भी उसको खांसी महसूस नहीं हुई। तो गुरुजी हर टाइम मेरे को हर चीज का सजेशन देते हो। और बैठ के बच्चे के लिए अगर संगत सर ने सुना था कि जल प्रसाद अगर करवाना है तो मंदिर जाके आप ब्लेस करवा सकते हो। तो अगर बड़े मंदिर अब हम नहीं आ रहे, तो वहां पे गई तो जल प्रसाद वहां पे जाके ब्लेस करवाया और गुरु जी का नाम लेके किया। और घर आके उसको जल प्रसाद रेगुलर दे रही हूँ। तो गुरु जी उसको ठीक करेंगे, मेरे को यही पता है कि मेडिसिन हर टाइम मेडिसिन से नहीं काम चलते। हर टाइम बच्चे को मैं परेशान करती हूँ, वो दुखी हो जाता है। तो मतलब बेड पे के ऊपर भी कई बार उसका यूरिन पास हो जाता है, 6 क्लास में हो गया है। तो गुरुजी उसको बेड पे जो सुसु करता है वो भी गुरुजी आप ठीक करना, आप उसको ब्लेस करना, तो उसका तकलीफ उसकी दूर करना बच्चे की आपके हाथ में ही है। गुरुजी मेरे को ये पता है कि आप ही अंग संग सहाय हो। आपकी कृपा से मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तंदुरुस्त है।
थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। अब मैं संगत जी जहाँ पे अपने शब्दों को विराम देती हूँ, सत्संग लंबा हो जाएगा, तो अगला शुक्राना शेयर करने के लिए गुरु जी मेरे को आशीर्वाद देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी प्लीज मेरा भी सत्संग शेयर कर दीजिएगा, तो मेरे को भी पता लगे कि गुरु जी ने मेरे को भी आशीर्वाद दिया, और मेरा प्लीज सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना संग शेयर करने जा रही हूँ। तीज वाले दिन, जिस दिन 7 तारीख को तीज थे, हरियाली तीज थी, उस दिन जैसे बैठ के मैंने ना गुरु जी का सत्संग किया, तो शब्द लगाए सुबह इन द मॉर्निंग भी, और जैसे शाम को भी हम लोगों ने गुरु जी के सत्संग किया। तो वहाँ से गुरु जी के ने आदेश है कि आप ना कड़ाह प्रसाद की देग बनाना, तो मैंने थोड़ा सा कड़ाह प्रसाद बना लिया, बेसन का कड़ाह प्रसाद बना लिया। तो फिर बैठ के ना सत्संग किया, उस दिन पाठ किया बैठ के। तो पाठ करने के बाद जब मैंने उस प्रसाद को बांटने लगी बच्चों के बीच में, तो मैंने देखा कि उसके ऊपर पूरे साक्षात गणपति बने हुए थे। तो उन्होंने गुरुजी ने मेरे को ऐसा साक्षात गणपति रूप में ब्लेस किया। तो बच्चा मेरा कल ठीक नहीं था, तो मैंने ना शहद रखा गुरुजी के आगे। आप मान सकते हो संगत जी, शहद के अंदर जब बच्चे को मैंने शहद दिया, तो उसमें से गुलाब का स्वाद आ रहा था, शहद के अंदर गुलाब का स्वाद आ रहा था। तो गुरुजी ने हमें एक गुलाब उसमें शहद का जो टेस्ट था एज अ गुलाब में, मतलब वो उसमें ब्लेस किया हम लोगों को। तो गुरुजी का जो शहद प्रसाद था, कभी भी हमें बच्चे भी कहते मम्मा पहले भी हमने शहद खाया है, लेकिन कैसे ऐसा स्वाद नहीं आता, और शहद में मतलब पूरा गुलाब की टेस्ट आ रहा था। तो संगत जी, गुरु जी हर वक्त आपको ब्लेस करते हैं, किसी न किसी रूप में, कोई ना कोई तरीके से आपको ब्लेस करते हैं। जब आप गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठते हैं, तो गुरु जी का मंत्र याद करते हैं, तो गुरु जी अंग संग आपके सहाय रहते हैं। तो हर टाइम गुरु जी का शुक्राना किया करो, क्योंकि अनंतम शुक्राना ही परमात्मा का शुक्राना हर वक्त करना चाहिए। जो भी उन्होंने हमें दिया, जो हमारे पास है, उसका शुक्राना। जो आपने हम हमारे लिए जो नहीं ठीक था, जो हमें नहीं दिया, उसका भी शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी के हमेशा यहाँ पे मैसेज आते थे कि कभी भी विराम नहीं लगाना, क्योंकि गुरु जी देते टाइम मतलब कभी उन्होंने सोचा नहीं, तो हम क्यों विराम लगाए। ये बिल्कुल बात ठीक है, विराम कभी भी नहीं लगाना। तो मैं यहाँ पे अपना मतलब इतना बोल सकते हैं कि हम नेक्स्ट सत्संग शेयर करने के लिए, शुक्राना शेयर करने के लिए गुरु जी अपनी कृपा बनाई रखना, ताकि हम नेक्स्ट जो है अगला शुक्राना अदा कर सके। कृपा करना गुरु जी, आपकी कृपा से ही हम जीते हैं। वही परमात्मा सच्चे पिता वही गुरु, जो भी हमारा जितनी जितनी भी तू मेरा मतलब वकील है, तू ही मेरा जज है। ते मेरी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਐਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ, ਹਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैंने शुक्राना में अमृत वेले का शुक्राना अदा करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी के सामने ही बैठ के अमृत वेला कर रही हूँ। गुरु जी ने मैनू अमृत वेले शुक्राना अदा करने ਲਈ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ शुक्राना अदा कर रही ਹਾਂ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ,
ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਲੈਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਸਿਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਚੀ ਮੈਮ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੀ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੋਂ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਿੱਤੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਤਕਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦਰਦ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 10% ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਰਹੀਏ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਦਾਨ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਗਲਤ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਭ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा 7वां शुक्राना है अमृत वेले का। अमृत वेले का गुरु जी ने मेरे को बोला था कि अमृत वेले के शुक्राना अदा करने हैं लगातार 7 डेज। तो मैं शुक्राना अदा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। आपकी कृपा है, हर टाइम आपकी कृपा मेरे पे बरसती रहती है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। गुरु जी ने मेरे को बोला था कि इस महीने मतलब सावन के दिनों में जैसे शिव भगवान के दिन शुरू हुए तो तेरे को 2 खुशियाँ मिलेंगी। पहले तो सबसे बड़ी खुशी मेरे को ये मिली कि मैं कब से ढूंढ रही थी कि मेरे घर के पास ही सत्संग हो, लेकिन मेरे को कहीं पे भी सत्संग में, चंडीगढ़ में, मोहाली में, कहाँ है, मतलब कहीं पे भी, मतलब मेरे को मिल जाए, मतलब लगातार मैं अटेंड करना चाहती हूँ सत्संग, लेकिन कहीं पे भी मेरे को ना सत्संग नहीं मिल रहा था। मैसेज में कोई, इवन मेरे साथ जो कलीग थी जम्मू से थी, उसने वहाँ का सत्संग ऑनलाइन मेरे को उसने इन्वॉल्व किया, तो सत्संग वहाँ पे जब होता है तो वो उनका लाइव शेयर कर देते थे। तो अभी मेरे को था कि मेरे घर के पास कोई हो तो मतलब मैं वहाँ पे जा सकूँ। तो जैसे ही गुरु जी की कृपा हुई कि मेरा दिमाग लगातार टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी मेरे को मैसेज दे रहे थे कि तेरी फ्रेंड है गीता, उससे बात कर, बे गीता स्कूल की टीचर, उससे बात कर। तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने उसी टाइम ही गुरु जी का सत्संग मेरे साथ शेयर कर दिया। तो सत्संग 11 तारीख को, जिस दिन 11 को मेरा बर्थडे है, 11 जून को, तो 11 को ही गुरु जी ने मेरे को मेरे बर्थडे की जैसे डेट है, हर चीज मेरे को विश ना 11 को ही मेरे को मिलती है, अच्छी खुशी। तो 11 को ही सत्संग था कल मेरा, मैं अटेंड करके आई हूँ। और मान सकते हो संगत जी, वो मेरे घर के पास ही है और वहाँ कम्युनिटी बनी हुई है, लगातार हर मंथली वहाँ पे सत्संग होते हैं।
तो मैं शुक्राना करती हूँ, और लंगर प्रसाद भी होता है, तो जल प्रसाद भी जी मान सकते हो कि मैं जी संगत जी, जब मैं वहां से होके आई, मन इतना खुश, रात में से जैसे चल के आई, तो डायरेक्ट जैसे टेलीपैथी के थ्रू भी लेके, अब तुमने बैठी है, तू घर पे जा, अब अंधेरा हो जाए, रात को 11 बजे तक खत्म होना था, मैं जल्दी आ गई वहां से उठ के। तो संगत जी, जब मैं घर पे आई तो माहौल ऐसा जैसे ना खुशियों वाला लगा। फोन उठाया, फोन में यही मैसेज एकदम शब्द आया, लख खुशियां पाचे सतगुरु नदर करे। तो बाद में मम्मी का भी फोन आया, जैसे कि मैं उन्होंने बात की कि जो मेरा छोटा भतीजा है वो लड्डू खाने का शौकीन है, उसको लड्डू बहुत पसंद है। मतलब हर चीज पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वर्ड्स नजर आए। गुरु जी घर में आए और मेरे बच्चे भी मतलब बड़े खुश मिजाज, खुश खुश हंसी खुशी फिर रहे हैं इधर उधर। तो मतलब माहौल बड़ा पॉजिटिव माहौल है। तो पता चलता है कि संगत जी, जब हम गुरु जी के सत्संग से होच के आते हैं, हमारे घर में पॉजिटिविटी का वास होता है, अपने आप चारों तरफ खुशनुमा लगता है और मन भी खुश रहता है, तो चेहरा भी खिला से रहता है, तो पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी दूर भाग जाती है। सिर्फ ये मेरे गुरु पाक की वजह से है। जिस दिन से गुरु जी से मेरे जिंदगी में आए, हर हर दिन शुक्राना, हर दिन शुक्राना है, हर दिन शुक्राना, शुक्राना से भरा है। मैं इतना कहती हूँ कि गुरु जी मेरे को अपने कदमों से जोड़े रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे को, मैं अगले सत्संग के लिए अपनी तैयारी करती हूँ। गुरु जी शुक्राना सत्संग के लिए मैं तैयारी करती हूँ, और मेरे साथ मैं और भी अच्छे से कर पाऊँ। मेरे को सत्संग शेयर करने नहीं आते गुरु जी, आप मेरे को सिखाओगे, और धीरे धीरे मैं और एक्सपर्ट होती जाऊंगी सत्संग शेयर करने के लिए। मैं नई हूँ, अभी नई नई जुड़ी हूँ, तो संगत जी मेरे को इतने अच्छे से सत्संग शेयर करने नहीं आते, पर मेरे को माफी देना। तो गुरु जी मेरे को माफ कर देना, और मेरे को इसमें भी आप एक्सपर्ट करो। तो बस मैं अब मंत्र जाप करती हूँ यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, और सत्संग शेयर करने के लिए आप मेरे को ब्लेस कीजिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु। शुक्राना सत्संग मैंने शुक्रवार को रहा था, तो गुरु जी का मैसेज आता है कि शुक्राना अदा नहीं किया। टेलीपैथी से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि आप शुक्राना अदा नहीं किया। तो मैंने सुबह मतलब फ़ोन खोला, आज सैटरडे है, तो फ़ोन खोला तो मेरे शुक्राना का मैसेज आया तो गुरु जी का। तो मैंने कल सोच रही थी, रात को 11:30 बजे तक मैं सोच रही थी कि गुरु जी का शुक्राना अदा करना है। तो करते करते रात के 12 बज के, मेरे को पता भी नहीं चला, और मैं फिर दोबारा भूल गई। तो कल संगत जी शुक्रवार का जो मेरा शुक्राना है मैं अदा करना चाह रहा। गुरु जी ने मेरे को बोला था कि मैं आज तेरे घर आऊँगा। तो घर आऊँगा तो मैंने ना ऑनलाइन शिव पुराण का ऑर्डर किया हुआ था। शिव पुराण मतलब का आना था। मैं इंतज़ार कर रही थी कि गुरुजी सावन के महीने ही में ही मेरा शिव पुराण आ जाए। ठीक है, तो जिसको मैं पढ़ के अपने कर्म जो है उसको काट सकूं। तो मान सकते हैं संगत जी, शुक्रवार को ही मेरा ऑर्डर वो डिस्पैच कर दिया, और एकदम ही दरवाज़ा खुला था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, जेन्युइनली बोला कि सुनो आप ना बाहर जाके दरवाज़ा बंद कर दे जा कर आओ, ज़रा गेट बंद करो, आप खुला छोड़ आए हो गेट। तो उन्होंने मेरे को एकदम अचानक से बोला, नहीं गुरुजी आ रहे हैं, तो मैं दरवाज़ा बंद करके नहीं आऊँगा। तो मान सकते संगत जी, उसके 15-20 मिनट के बाद कोरियर वाला आता है। वो मेरे को जो शिव पुराण देता है मेरे हाथों में। मैं हैरान कि इन्होंने बोला था कि गुरुजी आ रहे हैं। तो मान सकते संगत जी, रात मतलब वो जब शिव पुराण रात को पढ़ने शुरू किए, मैं इनको बोल रही कि मैं ना शिव पुराण पढ़ने लगी हूँ, तो आपने सुनना है तो आप भी पास आ जाओ। अब भी मैंने बोला ही है, तो इतनी बारिश, एकदम से 5-10 मिनट बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश। उसके बाद एकदम थम जाती है बारिश। बारिश का पता ही नहीं था कि बारिश होने वाली है। तो संगत जी, ये था कल का सत्संग, और गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया है शिव पुराण से। शिव पुराण मैंने मेरा पढ़ना अब स्टार्ट कर दिया सावन के महीने में ही। तो संगत जी,
आपके साथ जब से जुड़ी हूँ और गुरु जी के साथ जब से जुड़ी, जो गुरु जी ने आपकी संगत के साथ जब से जोड़ा है ना, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, हर चीज़ का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, डेली ही शुक्राना होता है। तो गुरु जी, आप मेरे को नेक्स्ट शुक्राना अदा करने के लिए मेरे को ब्लेस कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट शुक्राना भी अदा कर सकूँ। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे माता पिता सब कुछ हो। मतलब मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ गुरु जी कि आपका साथ में कभी मेरे से छूटना चाहिए, मेरे साथ आप हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना, हर टाइम उनको ब्लेस करना, उनकी हर एक खुशी का आप, अब आप ही उन दोनों के पिता हो, उनको हर खुशी देना जिंदगी की, वो जो चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने छोटी उम्र में ही काफी प्रॉब्लम्स देखी। जैसे उनके पिता ने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं किया, कभी उनको देखा नहीं, कभी उनकी स्टडी की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनके कपड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनके रहने सहने के लिए क्या चाहिए बच्चों को, किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। बच्चे हैं छोटे, चलो बच्चों ने जैसे तैसे करके बच्चे, बड़े ही अच्छे बच्चे दिए गुरु जी आपने मुझे। तो उन्होंने जैसा देती था खाने के लिए, घर में जो होता था चुप करके खा लेते थे। बस यही अरदास है गुरु जी मेरी आपसे कि उनको पिता, आप ही पिता हो, उनको अब आपने संभालना है, आपने देखना है, उनके हर कष्ट आपने काटने हैं, आप ही उनको पिता हो, सेहत उनको ब्लेस करनी है, उनके हर काम में उनके अंग संग सहाय रहना। तो मेरी लाइफ जितनी बची है, आपने मेरे को काफी बार संगत जी, मेरे को गुरु जी ने मेरे को जीवन दान दिया है। तो मैं यही कहूंगी गुरु जी, जितनी उम्र बची है, हर एक सांस आपका नाम जपूं, मुझे अपने चरण कमलों में अपनी मुझे जगह देना, और जब मैं इस दुनिया से जाऊं आप मुझे लेने के लिए आओ। बस यही अरदास है गुरु जी मेरी। गुरु जी, हर जगह हर टाइम आपने मुझे साथ दिया, हर प्रॉब्लम से मेरा साथ दिया, और मैं हर चीज के लिए, वो चीज जो आपने मेरे को दी, हर चीज के लिए मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो बस इतना ही संगत जी, मैं इसी आज मैं मतलब शुक्राना अदा करना चाह रही हूँ गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना तो रोज ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हर टाइम आप हम लोगों के साथ रहते हैं, जहाँ पे भी हम जाते हैं हमारी रक्षा करते हैं, हमें हमें सेहत ब्लेस करते हैं, हर चीज देते हैं, हर खुशी का ध्यान रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग शेयर करने के लिए गुरु जी मेरे को ब्लेस करना, तो जो नेक्स्ट शुक्राना भी मैं शेयर कर सकूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आज। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि गुरु जी काफ़ी टाइम से आने को कह रहे थे, डूगरी मंदिर या किसी भी मंदिर को आने कह रहे थे कि मैं तेरे को तुम्हारे पति के साथ तेरा जीवन ब्लेस करता हूँ, तो तुम पिंक सूट डाल के आई। तो आज मैं मंदिर जाना था, मैंने जैसे पहले तो मैंने डुगरी मंदिर का पता किया, वो कहते महीने के पहले संडे को ओपन होता है। फिर उसके बाद मैंने पता किया जलंधर मंदिर का, जलंधर मंदिर का हम लोग तैयारी हो गए थे सैटरडे को। तो अचानक ही ये बात सुनी, देखा कि 5:30 को शाम को और 7 बजे तक ओपन होता है, तो फुल डे ओपन नहीं होता। तो हमने चंडीगढ़ से जाना था, उस जगह से बहुत दूर हो जाता है, तो बस में जाना था, तो इसलिए हमने उसका मतलब उस दिन ड्रॉप कर दिया
सुबह, नहीं तो हम अर्ली इन द मॉर्निंग रेडी हो गए। तो ऐसे ही हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे एक लुधियाना मंदिर में भी है, लुधियाने में भी मंदिर है। तो लुधियाना का पता किया तो वो कहता है कि वो वहाँ पे भी कुछ लिमिटेड डेज में खुलता है। तो कुछ संडे को, मंडे को वो खोल नहीं, ओपन नहीं हो रहा था, बंद था। तो इस वजह से थोड़ा निराश हो गए। तो मैं क्या शुक्राना, जैसे गुरुजी ने बोला है कि मैं कैसे मतलब जा सकूँ इनको लेके, तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई। फिर मैं चुप करके बैठी थी। ऐसे ही मैं ग्रुप में ऐड हूँ जहाँ पे सारा गुरुजी के सत्संग होते हैं, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में आती है। तो वहाँ पे बताया गया कि वहाँ एक शिव मंदिर है, शिव मानस मंदिर चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे मैंने उनका उनका मैसेज है कि आज के दिन का शिव मानस मंदिर पूर्णमासी का दिन ओपन है। तो मैंने एकदम देखा कि अच्छा, चंडीगढ़ में भी मंदिर है, मेरे को पता नहीं था। न्यू सत्संग मैं गुरुजी के साथ अभी नई नई जुड़ी हूँ, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने एकदम पता किया, वो तो चंडीगढ़ में ही है। तो हमने फटाफट तैयार हुए, तो वहाँ पे गए। 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ मतलब हम पहुँच गए। पहुँच के हमने मतलब सेवा वहाँ गुरु जी के मंदिर में, मैंने मंदिर में जाके पंडित से पूछा कि मंदिर जी, जहाँ पे गुरु जी का मंदिर है, तो उन्होंने बताया कि हाँ है, वहाँ पे मंदिर है, टॉप ऊपर चले जाओ, गुरु जी का बना हुआ है। तो प्रॉपर पूरा ऐसा मंदिर बना है जैसे दिल्ली में मंदिर बना हुआ है। तो शुक्राना गुरु जी, आज हमने मतलब कि जैसे आपने बोला था सत्संग में कि आप, मैं तेरे को ब्लेस करूँगा, गुलाबी सूट डाल के आई है। तो मैं बहुत खुश हूँ। गुरु जी ने मेरे को अपने दर्शन दिए, अपने मंदिर के दर्शन दिए। तन तन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही शुक्राना अदा कर रही हूँ। आज पूर्णमासी है, आज सावन का मतलब लास्ट सोमवार है। तो गुरु जी, आपने इस जो सावन के महीने में मेरे को हर खुशियों से ब्लेस किया। बहुत शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी मैं बच्ची हूँ, आपकी कृपा बनती रहे गुरु जी, और मैं आगे और भी शुक्राना अदा करती रहूँ। थैंक यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा हर टाइम मेरे ऊपर बरसती है। भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से 20 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन हस्बैंड कभी भी मेरे साथ नहीं चले। उनको हर टाइम मतलब हर टाइम मेरे मुताबिक वो ना कभी उन्होंने मेरी बात मानी, लेकिन अब गुरु जी की कृपा से हर बात मानते हैं, हर बात को समझते हैं। लेकिन जैसे कल ना शुक्रवार था, नहीं फ्राइडे को, आज क्या हुआ कि मैंने कुछ चीज़ थी जो मेरी सिस्टर लॉ ने किस दिन वीरवार को, जैसे गुरुवार को भेजी थी, वो चिकन पिज़्ज़ा था। तो लेकिन हमने ना गुरुजी की फ़ोटो स्वरूप लेके आया, तब चिकन खाना एकदम बंद कर दिया। उसको नहीं पता कि हम लोग चिकन खाते कि नहीं खाते। उसने वीरवार को भेजा, गुरुवार जिसको बोलते हैं पंजाबी में, हम लोग उसको वीरवार बोलते हैं, ठीक है। तो गुरुवार को भेजा, तो मेरे हस्बैंड बैठे थे, बच्चे भी बैठे थे, सभी बैठे थे। तो मैं बोल रही थी, वो कहते कि हम लोग खा लें, तो उसने ऑनलाइन जोमेटो पे सेंड किया है। तो मैंने कहा मेरी मर्ज़ी है आपकी, मैं नहीं आपको बोलती। गुरुजी की स्वरूप हम लेके आए हैं, तो आप देखो, आपकी लाइफ है, आप देखो कैसे करना कैसे नहीं करना। मान सकते हैं संगत जी, कभी भी हस्बैंड मेरे जब सिस्टर लॉ को चीज़ भेजती थी, कुछ करती थी, तो उसकी मानते थे। तो कल उन्होंने बिल्कुल भी वो चिकन वाला पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं खाया, इवन बच्चों को भी नहीं खाने दिया अपने आप। तो हमारे काम बन रहे हैं, तो गुरु जी की कृपा से तो उन कुदरती देख लो, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। नहीं तो वो जब भी फ़ोन करती, कुछ नहीं होता, कुछ मतलब कुछ फ़ोन करना उसने जहाँ आना, तो घर में झगड़ा होता था। लेकिन अब बिल्कुल भी मेरे हस्बैंड झगड़ा नहीं करते। तो उन्होंने भी पिज़्ज़ा नहीं खाया, चाहे जितना भी कॉस्टली, काफ़ी बड़ा पिज़्ज़ा था, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ, इवन बच्चों ने भी नहीं ध्यान दिया। तो आज संजय जी वही वाला पिज़्ज़ा मैं बाहर डॉग को डालने वाली थी, तो एकदम
रात के 11 बजे आप बताओ, गुरु तितली स्वरूप में ऑरेंज कलर की तितली, बीच में ब्लैक डॉट है, और रात को इस टाइम 11 बजे जब चिकन का वो पीज़ा बाहर फेंकने के लिए हम डॉग के पास गए, तो ऐसी तितली हमें नज़र आई। तो आप बताओ, मैं रात को 11 बजे कभी तितली आज तक मैंने देखी नहीं है। तो गुरु जी की कृपा, रात को जिस टाइम हम लोग चाहे गुरु जी को याद करें, उसी टाइम गुरु जी दर्शन देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपकी कृपा हमारे पे बरसती रहे, हम हर टाइम आपका शुक्राना अदा करता रहे, आप हमें ब्लेस कीजिए। आपकी कृपा है हर टाइम संगत के ऊपर, और सरबत का भला हो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत का भला। जहाँ पे ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। थैंक यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्राची जी, आप मेरा सत्संग जरूर शेयर कर दीजिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माफ़ करना संगत जी, मैं हर फ्राइडे को अपना सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन इस बार मैं भूल गई। मैं अमृत वेले में सुबह गुरु जी के सामने बैठ के मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गए, मेरे को एक ही मैसेज आ रहा है बार बार स्क्रीन के ऊपर आ रहा था कि जो बस तेरे घर का ही है, जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो हट नहीं रहा। तो बार बार मैजिक कर रहा है तो मैं तेरे ऊपर। तो संगत जी, जब भी मैं मतलब जिस दिन वो करता है, तो मेरे को मेरा शरीर एकदम तबीयत ख़राब हो जाती है, बेड पे मैं लेट जाती हूँ। तो लेकिन गुरुजी के पहले तो मैं लेटी रहती थी, लेकिन अब गुरुजी के जब से मैंने अमृत पीना शुरू किया है, लोटे का ब्लेस करवाया है मैंने, तो तब से क्या होता है कि हाँ, जब करता है तो मैं थोड़ी देर लेती हूँ, लेकिन जब गुरुजी का अमृत पीती हूँ, जल प्रसाद लेती हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ गुरुजी की कृपा से। तो उन्होंने आधे लोटे का जल नहाने के लिए और आधा जल पीने के लिए बोला था। फैमिली को भी मैं देती हूँ, अपने आप को भी मैं अपने आप पी लेती हूँ, और मैं घर में भी उसका छिड़काव करती हूँ। तो गुरुजी की कृपा से जब से मैं वो जल ले रही हूँ, उससे मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही हैं। तो मेरी शारीरिक बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। गुरुजी से मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, जो भी दिक्कत है, मैं मेडिसिन मेरे को और लेने की ज़रूरत ना पड़े। मैं 1.5 साल से रेगुलर, कम से कम रेगुलर मेरा टेस्ट होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से मैं बीमार पड़ रही हूँ, लेकिन मेरे को तबीयत मेरी ठीक नहीं हो रही। तो मैं अब गुरु जी की कृपा से मैं उठती हूँ, बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। संगत जी, मेरा ऐसा हाल था कि मैं किचन में जाने से भी कतराती थी, मेरे को एक फुल्का भी बच्चों के लिए तैयार नहीं कर पाती थी। लेकिन अब संगत जी, गुरु जी की कृपा है, गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया, उनके जल प्रसाद से मैं अपने बच्चों को खाना तक दे पा रही हूँ। ये सारी गुरु जी की महिमा है। मेरी लेफ़्ट लेग इतनी पेन करती थी, इतनी ज़्यादा पेन करती थी संगत जी, कि मैं उठ भी नहीं पाती थी बेड से, इतना बुरा हाल था मेरा। लेकिन गुरु जी की कृपा से, गुरु जी ने जब से मेरे को ब्लेस किया है, मेरी अंदर की प्रॉब्लम सारी ठीक हो रही हैं, सिर्फ गुरु जी की कृपा से। गुरु जी से यही कहूँगी, गुरु जी ने अभी भी मेरे को बोला था कि तेरा शनिवार तक तेरा काफ़ी टाइम भारी है, तो अपना ध्यान रखियो। तो संगत जी, कभी बच्चे के साथ, कभी मेरे साथ, जहाँ बड़े बच्चे के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से, गुरु जी का जब से जल प्रसाद ले रहे हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम लग ही नहीं रहा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। बस महाराज जी का इतना हाथ है, महाराज जी अंग संग सहाय है। कल शुक्रवार को मेरे को पता नहीं था, तो एक लड़की ने, सामने वाली लड़की ने बेल बजाई कि तुम्हारे ना ये जो वार्ड है ना, उसमें सांप है, वो नज़र आया। तो मेरे को पता था, गुरुजी मेरे को काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि मैं तेरे को दर्शन दूंगा, और गुरुजी की कृपा से मेरे को मैं बाहर नहीं थी, लेकिन मेरे को नहीं पता लगा मेरे, लेकिन लड़की ने मेरे को बताया, तो उससे मेरे को पता चल गया कि गुरुजी ने मेरे को मतलब आशीर्वाद दिया है। और गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की हर टाइम कृपा मेरे पर बरसती है, और गुरुजी अपना हाथ ऐसे ही
अपनी संगत पे ऊपर बनाए रखना, प्राची जी के ऊपर बनाए रखना जो सभी का सत्संग शेयर करते हैं। और प्राची जी, मैं चाहूँगी कि मेरा भी सत्संग जल्दी से जल्दी आप शेयर कर लो प्लीज़। जब भी गुरु जी के आशीर्वाद होगा, उनकी कृपा होगी तो मेरा सत्संग ज़रूर शेयर होगा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू प्राची जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।